हजूर, तो डू यू सी, अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, ट्रम्प साहब बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, वैसे कुछ पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, उन्होंने कल्फ टूटे है थोड़ा बहुत या ज़्यादा, तो क्या आपको लगता है कि ही विल कम राउंड एंड ये मुआहिदा हो पाएगा? असबाब तो निकल गए हैं काफ़ी, और जो रह गए हैं वो भी निकल जाएंगे। असल मसला ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका की बहुत ज़्यादा ताकत है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन अमेरिका की ताकत और टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। ताकत तो है, लेकिन ये ताकत वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे अपने इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचेगा। अभी एक वाक़या हुआ जो कि बज़ाहिरन शायद मामूली होगा, लेकिन वो है बहुत बड़ा, और वो है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी पे यूएई के हमला। उसमें ईरान कहता है कि मैंने ये तीनों ड्रोन मैंने नहीं भेजे, 2 ड्रोन उसके अंदर मारे गए और 1 ड्रोन हिट कर गया जनरेटर रूम के ऊपर। लेकिन शायद ये पैगाम था एक ऐसा कि जिससे यूएई पूरा का पूरा और अमेरिका हिल के रह गया, क्योंकि अगर 33% हिट रेशो है तो दिस मीन्स कि अगर ये इस तरह से अगली दफा में खुदा ना खास्ता कोई वारदात होती है तो ये ताबकारी जो फैलेगी, ये वो अमेरिका के तमाम इत्तेहादियों के लिए एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में सानिया बन जाएगा। और फिर ये जंग जो है ये एक ऐसे डायमेंशन इख्तियार कर लेगी जो अमेरिका समेत कोई दुनिया का मुल्क प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। चाइना ने जहां ये कहा है कि ठीक है हम ईरान के मामले पे पुरुमीद हैं, वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि हमें मुस्तकबिल में कोई जंग होते नजर नहीं आ रही। इसका क्या मतलब है? ईरान वन ऑफ द टॉकिंग पॉइंट्स जरूर था, सदर शी जिनपिंग ने जो अपने टॉकिंग पॉइंट्स रखे थे, लेकिन जाहिर है वो प्रायोरिटी नहीं था, वो एक टॉकिंग एजेंडा जरूर था। और प्रायोरिटी जो था वो आपने देखा कि किस तरीके से ताइवान था, जिसको बिल्कुल उन्होंने बाहर ऐसे निकाल लिया और ताइवान के ऊपर एक मुकम्मल कंसेशन हासिल कर लिया। जाहिर है कुछ दे और कुछ ले की बुनियाद के ऊपर होता है। गर्मियों के दिन आ रहे हैं, बल्कि आ चुके हैं, और मशरिक़ वुस्ता में जो टेम्परेचर है वो तो अल्लाह माफ़ी दे। और फिर आपनाए हुर्मुज़ की वजह से जो एक वहाँ हब्स पैदा होता है तो वो एक अपनी जगह। तो ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी नहीं है। अभी अगर नेवी के ऊपर बात कर ली जाए तो जो उनके एडमिरल हैं, जो इस टाइम पे ऑपरेशनल एडमिरल हैं अमेरिकन नेवी के, वो उनका ये कहना है कि हमारे जो इस टाइम पे वर्किंग आवर्स हैं, यानी कि हर शिप का एक टाइम होता है जिसके अंदर उसको वापस लाया जाता है और फिर उनको रेस्ट दिया जाता है हाई सीज से और ऑपरेशनल तैयारियों से, तो वो उनका टाइम पूरा हो चुका है। दूसरी जानिब उनके पास जो असला और साजो सामान था वो भी खत्म हो चुका है तकरीबन। तीसरी जानिब जो है वो एक सबमरीन जो है अमेरिका की वो हिट हुई है, जिसको अमेरिका पी गया है वो बताने के लिए तैयार नहीं है। चौथी जानिब वो ये भी कहते हैं कि इस टाइम पे जो मोराल है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है हमारी फौज का। सबसे अहम तरीन बात इसके अंदर के जो नेवी के जो इस टाइम पे बजट था, आपको पता है नेवल मिनिस्टर को भी फारिग किया गया अभी दौरान जंग अमेरिका के सदर की जानिब से। तो वो क्यों फारिग किया गया था? वो इसलिए नेवी के मिनिस्टर को फारिग किया गया था क्योंकि उसने ये कहा था कि इस टाइम पे हमारे पास जो है वो बजट नहीं है चलाने के लिए, और यही कहना जो है वो इस टाइम पे ऑपरेशनल जो एडमिरल हैं उनका भी यही कहना है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो अगर हम देखें, आप बात कर रहे हैं अमेरिकी ताकत की बात कर रहे हैं, इस पर मैंने बाकायदा तौर पे आपसे कुछ जो है वो हक़ाइक़ सामने रखने हैं और इसमें सवाल करना है। अभी मैं मुज़ाकरात पे बात करता हूँ सर, और लग ये रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहिदा है, डील है, वो फाइनल हो गई है। नकवी डिप्लोमेसी जो है वो काम कर गई है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है दूसरा उनका दौरा हुआ एक ही हफ्ते में। वो पहले भी गए और वहाँ पर उन्होंने ईरानी क़यादत से मुलाकात की, उनकी तजावीज़ जो है वो अमेरिका पहुँचाई, अमेरिका की वहाँ पहुँची, फिर वो पाकिस्तान आए और फिर ब्रीफिंग लेकर वापस गए। और अब खबरें ये आ रही हैं कि शायद फील्ड मार्शल साहब भी वहाँ पर जाएँ, इंटरनेशनल मीडिया खबर दे रहा है, और ये खबर आ रही है कि मुआहिदा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, डील मुकम्मल हो चुकी है, और पाकिस्तान के अंदर ईद के बाद जो है इस पर दस्तखत होंगे। और जो मुमकिन तौर पर पॉइंट सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि ईरान जो है वो अमेरिका से की जंग जो है वो मुस्तकिल बंद होने जा रही है,
और ईरान पर पाबंदियों का खात्मा होने जा रहा है, अमेरिका इस पर भी राजी है। ईरान के मुंजमद असासे जो है बहाल होने जा रहे हैं, अमेरिका राजी हो चुका है। आबना हरमुज का कंट्रोल ईरान और ओमान के पास रहेगा, इस पर भी रजामंदी का इजहार हो चुका है। ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, जो पहले भी नहीं बनाना चाह रहा था, और अब भी उन्होंने यकीन दहानी कराई है। यूरेनियम अफसूदगी के हवाले से मुज्तबा खामनई साहब ने कहा कि वो ईरान से नहीं जाएगी, और ये कहा जा रहा है हो सकता है किसी मुल्क की गारंटी या निगरानी में वो ईरान में ही रहे। तो सर, क्या आप समझते हैं कि ईद के बाद यहाँ इस्लामाबाद के अंदर एक टेबल सजेगी और मुआहदे पर साइन हो जाएंगे? देखिए, जंग के शुरू से ही आप दोनों हजरात के साथ मैं आता रहा, आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी से मुझे बुलाया। देखिए, उसमें मैं हमेशा से ये कह रहा था कि मुआहदे का तसलसल है। ये दरमियान में थोड़ी देर के लिए तसलसल टूटा था, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ था। ये सिलसिला, या तो आप कहें कि कोई बरतानिया ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने या कोई सऊदी अरब ने मसालियत की कोई कोशिश की हो, तो वो तो नहीं की। तो कोशिश तो सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से ही जारी थी, और बिल्कुल जारी थी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब की डिप्लोमेसी तो नहीं, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है। हाँ, मोहसिन नकवी साहब शटल डिप्लोमेसी का एक किरदार जरूर है, क्योंकि बुनियादी तौर पे वो अमेरिका का पैगाम ईरान को पहुंचाते हैं, और पाकिस्तान जो है वो जाहिर है उसमें अपनी मशावरत पेश करता है, साथ ही साथ वो ईरान का पैगाम पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि वो एक हफ्ते के अंदर 2 दफा ईरान यात्रा कर चुके हैं। मैं कल जो ईरानी सफीर हैं रजा अमीरी मुकद्दम, उनके साथ एक तवील मेरी 1-to-1 नशिस्त हुई है दोपहर को, और उस टाइम पे भी मेरे ख्याल है कि जो अभी हालात बनते नजर आ रहे हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान और जो अमेरिका और ईरान के माबैन मामलात पाकिस्तान की जानिब से बड़ी मजबूती से चल रहे हैं, और पाकिस्तान एक अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। अब ये 2 दिन के बाद हमला कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, तहजीब से मिटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिलहाल ग्राउंड पोजीशन नहीं है। मैं दोबारा उस बात के ऊपर आऊंगा। आपको याद है पहले यूएसएस ट्रिपोली आया था, उसके अंदर 5000 मरीन थे, फिर 82nd एयरबोर्न डिवीजन को वहां भेजा गया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यूएसएस सैन डिएगो को भिजवाया गया, जिसके अंदर एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए वो तैयारी करता है। तो अब क्या आया, एक ट्राइडेंट क्लास सबमरीन, इसके अलावा तो कोई भी अमेरिका ने नहीं भेजा। तो ये मेरे ख्याल में ईरान को भी मालूम है कि ये मुश्किल है, और फिर जो ईरान ने अभी इंडिकेट किया है, फिर गल्फ का कोई मुल्क जो है वो बचेगा नहीं। और फिर अभी इसी को मैं बात को आगे ले जाना चाह रहा हूँ, जो बात आप कर रहे हैं, आपने बात की अमेरिकी ताकत की और टेक्नोलॉजी की, कंप्रोमाइज हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और कांग्रेस में एक रिपोर्ट भी पेश हुई है, और उस रिपोर्ट जो है उसके मंदरजात भी सामने आ गए हैं कि उसमें लिखा गया है कि जो लड़ाई हुई ईरान और अमेरिका के दरमियान, और इसराइल ने भी हमला किया, दोनों ने मिलकर हमला किया, खुफिया बेसिस भी इस्तेमाल की गई, और मुख्तलिफ जो है हथियार भी इस्तेमाल किए गए, 18,000 हमले किए गए, लेकिन उसमें 42 त्यारे ईरान के जो है अमेरिका के, इजराइल के, वो गिराए गए। उसमें तमाम टेक्नोलॉजी जो है बाकायदा तौर पर एक एक करके लिखी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि F-15, F-18, F-35, KC-130 और MQ-9 ड्रोन्स, रिफ्यूलिंग टैंकर्स, E-3 सेंट्री एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, वो भी जो है वो तबाह कर दिया गया। MC-130J कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन त्यारा जो है उसको भी तबाह कर दिया गया। सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो है उनको भी तबाह किया गया, और बहुत सा ऐसा असला था जिनको नुकसान भी पहुंचाया गया। बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसको बाकायदा तौर पर ईरान ने महफूज किया, और यह भी कहा जा रहा है कि उससे जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो भी की गई। दूसरी जानब हम देखते हैं कि आज एक रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस की, कि ईरान जो है उसने हैरान कर दिया है कि उसके पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें, और उसने जो तेजी के साथ बहाली का काम किया अपनी टेक्नोलॉजी और असले के हवाले से, ड्रोन्स के हवाले से, और जो है मिसाइलों के हवाले से, तो वो इस पर भी हैरान है। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो कंप्रोमाइज भी हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि इसीलिए ट्रंप जो है वो जंग से भाग रहे हैं और हर सूरत जो है वो जंग बंद करना चाह रहे हैं? देखिए, अमेरिका का 2 चीजें जो हैं वो हमेशा से बड़ा मजबूत उनका रहा, बल्कि 3 चीजें। एक उनकी टेक्नोलॉजी थी, जाहिर है, जिसको वो एक्सरसाइज करते थे थ्रू नेवी,
और क्योंकि उनके स्ट्राइक कैरियर ग्रुप से जिसके अंदर अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड मौजूद थे खित्ते में, और फिर अब वो दूर दूर तक नजर नहीं आते। दूसरी जानिब वो नेवी क्योंकि बड़े टारगेट थे, और जैसे मैंने गुजारिश की कि उनकी एक सबमरीन जो है वो निशाना बनी, इसके ऊपर टोटल खामोशी है अमेरिका की जानिब से, और यही वजह है कि उन्होंने नेवी को डिसएंगेज कर लिया। दूसरा, उनके पास टेक्नोलॉजी थी एयरफोर्स की, यानी कि सुपीरियरिटी थी। एयर सुपीरियरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें आपने A-10 थंडरबोल्ट जहाज का जिक्र नहीं किया, वो मैं जिक्र कर देता हूं। ये तमाम जहाज जो स्टेट ऑफ द आर्ट थे वो क्यों मारे गए? इसका मतलब है कि अब यही वजह है कि वो एयरफोर्स के जरिए कोई काम नहीं कर रहे, और ईरान ने तमाम अपने जो एसेट्स थे वो सेंटर के अंदर ले आया है, जिसका मतलब है कि 550 किलोमीटर दूर मार करने वाला टॉमोहॉक मिसाइल, यानी कि वो सिर्फ 350 किलोमीटर अंदर ईरान के हमला कर सकता है, लेकिन सेंटर में भेजने के लिए आपको भेजने पड़ेंगे एयरफोर्स को, और एयरफोर्स जो है उसका मजीद नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये बात यहीं खत्म करते हैं। अब आते हैं ईरान के पास ऑप्शन का। ईरान ये कहता है कि जी मैं जो 3.67% JCPOA का जो मुआहदा था उसके मुताबिक मैं अपनी एक पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाऊंगा। अभी आपने आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई का भी बता दिया, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आज दोपहर को ये बयान दिया था। उसके बाद जो है वो एक और बड़ा इशू है, और वो ये है कि आबनाए हुर्मुज, मेरे ख्याल में आबनाए हुर्मुज अगर खोल दी जाए तो दोनों जो ममालिक हैं वो उनके लिए भी बेहतर होगा। और अरब ममालिक भी ये कहते हैं कि अगर आबनाए हुर्मुज 27 फरवरी वाली पोजीशन पे ईरान ले आएगा तो फिर हम जो है वो बगैर